जो प्रतीत्य समुत्पाद है वो क्या है, कौन सा सिद्धांत है? हाँ, और माने किसी कार्य का कारण होता है, वस्तु का नहीं, कार्य का कारण होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रतीत्य समुत्पाद। टूटू जी आइए, बैठिए, इधर आइए। आओ बाबू पीछे वाला, आप भी आइए आगे। आपका नाम क्या है? रोहित, आइए बैठिए, इधर बैठिए। कहाँ आप लोग उधर बैठ जाते हैं? हो गया ना, चलिए। तो अब हम लोग, हाँ, इतना सही उत्तर देने के बाद इसका मतलब लड़का पढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। आप टोपी वाले, हाँ, कौन कुमार अपना नाम बताए थे? रंजीत कुमार। कहाँ घर हुआ? पूर्वी चंपारण, पश्चिम बेतिया की बगहा, बेतिया। चलने लगा, अच्छा अच्छा, बेतिया आपका घर हुआ। ठीक है, आइए बैठिए। आप बताइए, गौतम बुद्ध किस नदी को पार किए थे अपना घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना के साथ? अभी एडमिशन नहीं कराए हैं? करा लिए ना, हाँ तब ठीक है। हाँ तब ठीक है? निरंजना नदी, हाँ ठीक। पापा किसान हैं? को लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बैठ जाइए, बाद में बताते हैं। उठिए मास्टर साहिबा। नहीं नहीं, मास्टर साहिबा, टीचर। अभी इनका टीचर में हुआ है 9 to 10 में, तो ठीक है, नौकरी लग गई है। तो हम लोग बरखा हैं, और बरखा जिला आपका है? नालंदा, नालंदा। नालंदा जिला, ठीक है। 9 to 10 वाला में हुआ है ना? चलिए, बहुत बधाई हो। अब आप बताइए कि गौतम बुद्ध जो हैं वो किस नदी को पार करके नेपाल से इधर आए थे? अनुमा नदी। कौन नदी रंजीत? अनुमा नदी। ठीक है, बैठ जाइए। तो टीचर हो गई हैं, और इन्होंने अभी सही उत्तर दिया। नहीं देती तो फिर अभी 2-4 लाइन इनको भी हम देते। ठीक, यहाँ आ गए हम लोग। बौद्ध भिक्षु का जो समारोह होता था प्रावरणा, जिसमें वो अपने 4 माह में किए गए अपराधों को क्या करते थे? स्वीकार करते थे। इसको याद रखिएगा, प्रावरणा को, ठीक है रंजीत? ध्यान रखना है, कोई कोई चीज मन में सोचिएगा ना तो रिपीट होता जाएगा। और गौतम बुद्ध को इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए कि बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें गौतम बुद्ध से संबंधित सवाल जरूर रहता है। एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका 1-2 सवाल जो है हमेशा जीएस में सही होता जाएगा। ये बताए हैं 3 रत्न बौद्ध धर्म में, पिछली क्लास में बोले थे। इनका क्या कहना था इस धर्म में? एक तो गौतम बुद्ध खुद ही हो गए, ठीक, जो अपना उपदेश देते थे। उसके अलावा जिन अच्छी बातों को इन्होंने अपनी विचार माने एक रूप दिया, उसको, उस धम्म को धम्म कहे हैं, धर्म को अपने क्या कहे हैं पाली भाषा में? धम्म। तो बोले हैं कि गौतम बुद्ध खुद हो गए, दूसरा हो गया उनका धम्म, और तीसरा उस धम्म को चलाए रखने के लिए संघ की बहुत जरूरत पड़ती है, एसोसिएशन की। बिना किसी सांख्यिक ढांचा के, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप अपने विचार को बहुत दूर तक ले नहीं जा सकते। इसलिए संगठन का होना बेहद जरूरी होता है, वरना संगठन के अभाव में आपके बिखरने का खतरा रहता है। आगे बात समझ में? इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का 3 आधार बनाया, जिसको उन्होंने त्रिरत्न नाम दिया। त्रिरत्न। त्रिपिटक अलग है, पाली भाषा में पिटक का मतलब टोकरी। अगर कभी एग्जाम में पूछे ना कि त्रिपिटक तो समझ गए, लेकिन त्रिपिटक में पिटक क्या है? तो टोकरी है। तो त्रिपिटक तो टोकरी का मतलब ऐसा थोड़ी होगा खाली उसमें हम लोग जो सामान रख दिए, ज्ञान की टोकरी, ठीक। उसमें भाई कौन सा ज्ञान? तो 3 जो पहले हम बताए थे। शुद्ध पिटक तो उपदेश है, उपदेश सुन के शुद्ध जाइए। अक्सर लोग कैसे हम उपदेश देते शुद्ध जाते हैं। दूसरा जो आनंद लिखे थे, कंपाइल किए थे, संघ के नियम, विनय पिटक, उपाली, और इसके बाद आगे चल के अशोक के टाइम में अभिधम पिटक, मोगलीपुत्तिस, उसमें दर्शन दिया गया है। तो इन्हीं चीजों को यहाँ त्रिरत्न, गौतम बुद्ध खुद बुद्ध,
धम और उसको चलाए रखने के लिए संघ, ये त्रिरत्न है। जब हम लोग जैन में जाएंगे ना महावीर स्वामी में, तो वहां भी त्रिरत्न आएगा, लेकिन वो त्रिरत्न और गौतम बुद्ध का त्रिरत्न दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो वहां जाएंगे तो अपना आएगा। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों, 4 नोबल ट्रूथ्स का उपदेश दिया है। 4 आर्य, अटल, नोबल, पवित्र। 4 वो पवित्र, नोबल या अटल, जो कभी इधर से नहीं होगा। कैसे कहता है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, तो जो इनका 4 आर्य सत्य है ना, एकदम अटल है, पवित्र है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जीवन में दुख ही दुख है। लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज। हम लोग हमेशा कुछ भी बन जाए, आप IAS IPS बन जाइए, आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए, और फिर अगला चुनाव हार जाइए ना, तो आप बोलेगा सारा जीवन में दुख ही दुख है कि हम चुनाव हार गए। ठीक, दुख समुदाय पाली भाषा का है। दुख समुदाय जो ये ब्लैक फॉन्ट में ज्यादा बड़ा है, दिस इज इन पाली लैंग्वेज, और ये हिंदी में समझाया हुआ है। दुख समुदाय, तो समुदाय का मतलब कम्युनिटी नहीं, पाली भाषा में समुदाय का मतलब कारण होता है, कि दुख का कारण है। ठीक है ना, आप सभी ध्यान से सुनना कि आप में से सारे लोगों को कभी ना कभी जीवन में दुख हुआ होगा, या कुछ तो अभी भी दुखी होंगे बहुत। ठीक है, बिना कारण के कोई दुखी है? अगर बिना कारण के कोई दुखी होगा तो महाउल्लू का पट्टा होगा। तो कोई भी दुखी इसीलिए है कि उसके पीछे कुछ कारण है। तो गौतम बुद्ध कहा कि भाई देखो हम दुखी हैं। उनको कहा दुख का कारण भी है, अरे तुम्हारे पास आए काहे के लिए हैं? निदान के लिए। रोग है, रोग होने का कुछ कारण हुआ तो आप डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? नहीं, इस आध्यात्मिक रोग के लिए लोग जाते थे गौतम बुद्ध के पास। जब आपको लगता है ना कि डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा है, बड़ी हमारी समस्या ऐसी है कि हमारी समस्या को कोई दूर नहीं कर सकता है, ओहो बालक कौन सा रोग हो गया है, तो दिल का, तो जाइए कार्डियोलॉजिस्ट के पास। नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप नहीं समझें, वो वाला दिल नहीं। ठीक है, तो फिर क्या कहता है तुम्हारा बेटा कुछ नहीं हो सकता है। तो यहां पर इनके पास है दुख निरोध, यानी इस दुख का निदान है। निदान का मतलब सॉल्यूशन, दुख ठीक है, दुख निरोध यानी इसका शोषण। अरे बाप रे, वो क्या निदान है, सदिया करा दीजिए का हमर नहीं, मध्यम मार्ग। तो ना मान लीजिए कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो खूब खुश मत हो जाना, ठीक, और अगर कुछ खराब हुआ तो एकदम डिप्रेशन में मत चले जाना, क्योंकि वहां से फिर सुसाइडल टेंडेंसी शुरू हो जाती है। इसलिए जीवन में कभी भी सुसाइडल टेंडेंसी में नहीं जाना चाहिए। कारण क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है। मान लो कि लाइफ में तुमको कोई बहुत पसंद आ गया, आपको लगा ना कि इसके बिना तो हम अब शायद जी ही नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ समय के बाद ना आप अच्छे से जीने लगते हैं, आई बात समझ में। और फिर कोई मिल जाता है, फिर लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, उसे कुछ समय बाद फिर लगता है ये भी ठीक नहीं है, फिर जीवन आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब कि सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, अब बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हमेशा मिलते रहते हैं बुरे लोगों के साथ साथ। तो तीसरा हुआ, चौथा पाली भाषा में दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। क्या है भाई? दुख के निदान हो गया, निरोध, इसके जस्ट पहले दुख निरोध लिखा था, तो दुख का निदान के रूप में क्या है? गामनी प्रतिपदा, इसके रूप में अष्टांगिक मार्ग यानी मध्यम मार्ग। गामनी तो लौह पथ गमना गमन, गामनी पथ चलने वाला, तो अष्टांगिक मार्ग, गामनी मार्ग, प्रतिपदा अष्टांगिक, ठीक है, या मध्यम, प्रतिपदा बीच का एकदम, ठीक है, वैसा मार्ग। तो आपको ये न भी आए पाली भाषा में तो हिंदी वाला आपको याद रखना है कि 4 आर्य सत्य, इनका सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन कहते हैं मध्यम मार्ग। इस मध्यम मार्ग को इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा है। इंग्लिश में कहा जाता है 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। इसको लिखा हुआ है क्या? हाथ तरीके हम वहां लिखने चले गए हैं, ध्यान था नहीं, हम अभी देखें 8 फोल्ड पाथ। ये 8 क्या है? सम्यक दृष्टि, पिछली बार हम इसको चर्चा किए थे, इसलिए फिर से एक बार ये कर दे रहे हैं। चीजों को
वास्तविक रूप से समझने के लिए जैन धर्म जो है वो दिया है स्यादवाद, अनेकांतवाद। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि तुम अगर जैसे हाथी को दृष्टिहीन लोग को रख दिया जाए तो जो उसका पैर पकड़ेगा वो कहेगा खंभा है, पिल्लर है। पूंछ को जो पकड़ेगा वो कहेगा रस्सी है। सूंड को पकड़ेगा कहेगा पाइप है। कान को पकड़ेगा कहेगा बेना है, पंखा। और उसका पीठ को अगर कोई से करेगा कहेगा तो दीवार है। ठीक, तो जिसको जो मिला उसको वही लगा। जो दृष्टिहीन नहीं था वो देखा करे बेहुदा हाथी है। आई बात समझ में? तो सम्यक दृष्टि, तो वहां पर दृष्टिहीन और दृष्टि, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तो आंखें हैं तो आप बड़ा दृष्टि वाले हैं। आंतरिक दृष्टि, चीजों को समझने की, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई बहुत गुस्से में है, आप उसको पकड़ के और पीट दीजिए, साला बड़ा गुस्सैल बनता है। तो एक गुस्सैल व्यक्ति को देख करके, मान लो कि कोई बहुत एकदम फनफना रहा है गुस्सा में, देह में जान नहीं है, लगेगा कि ब्रह्मांडे जीत लेंगे, तो समझना चाहिए कि इसको ना प्यार की जरूरत है, इसको मार की जरूरत नहीं है। तो जो वास्तविक रूप से समझेगा, मान लीजिए कि आपका कोई रूममेट है और देखिए एकदम, तो आपको ऐसे कौन पगला सा रूम ले लिया हम, वस्तु के वास्तविक भाई क्या हो गया है कुछ, और रोने लगा, थोड़ा सा कंधा पकड़ के रोने लगा। गुस्सैल आदमी खूब रो देगा, उसको थोड़ा सा बोलो तो वो अपनी बात बताएगा। तो सम्यक वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग। ये लोगों में बहुत कम होती है, अक्सर हम लोग लोगों को समझ नहीं पाते हैं। तो पहले आप अगर मैच्योर होते जाएंगे तो लोगों को समझो कि कोई सब व्यक्ति में कमियां हैं। याद रखिएगा, हम भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं हैं। ठीक है, बड़ा लेक्चर दे रहे हैं तो बड़ा महान आदमी है, नहीं है, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग। तो दूसरों को दोष देने का हमको क्या हक मिलता है? ठीक है, तो पहले राइट अंडरस्टैंडिंग समझ। दूसरा, सम्यक संकल्प, राइट थॉट। संकल्प में मत जाना। संकल्प का मतलब ये नहीं कि हम एकदम संकल्प ले रहे हैं। ठीक है, अभी आवाज ठीक है? चलिए, तो इस संकल्प का मतलब उस टाइप का संकल्प नहीं। यहां पे देखना इंग्लिश वाले में, राइट थॉट, लोभ द्वेष और हिंसा से मुक्त होने का संकल्प। लोभ से, लोभ किसी चीज का लालच नहीं है। द्वेष, किसी के प्रति घृणा रखने का कोई मतलब कि किसी से हम द्वेष रखे हुए हैं कि रुको बिना मारे उसको नहीं छोड़ेंगे। ये हिंसा से मुक्त विचार। हिंसा अक्सर नहीं होता है कि तोड़ देंगे, मुंह मोड़ देंगे, अभी जा रहे हैं मारने, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। थोड़ा सा शांत हो जाइए जीवन में। ठीक है, तुरंत किसी को मारने पीटने की जरूरत नहीं है। हमसे अभी रुको, उसको हमें कर पहले बात कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व जो है निखरता है। तुरंत मारपीट करने से, जब बच्चा जब 13, 14, 15, 16 साल होता है ना, जब वो 8, 9, 10, तो उसको लगता है कि दुनिया के सबसे होशियार हम ही हैं। 11, 12 आता है तो उसको लगता है कि हम तो सीनियर हैं, क्या कि 8, 9, 10 वाला भैया भैया करते रहता है। और जब वो ग्रेजुएशन में जाता है तो फिर उसको 11, 12 वाला भैया भैया, अब वो और सीनियर बाबा हो गए हैं। है 11, 12 में, मतलब 4 था मारिए मुंह बिरू के उधर हो जाएगा। और ग्रेजुएशन में बीत भर के रहेंगे। हाँ पता है ना, वो सीनियर हैं, 3rd ईयर में भैया हैं, थोड़ा इज्जत से भैया भी 3rd ईयर के भैया, छटाक भर के। तो उसके बाद वो मास्टर्स में जाते हैं, अरे बाप रे बाप, कॉलेज सीनियर हो गए हैं। और हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो मेरे लिए क्या रहता है, वो सब वो बच्चा रहेगा। तो उस समय ये बहुत रहता है, लोभ नहीं रहेगा उस उम्र में, लोभ नहीं रहेगा। द्वेष और हिंसा बहुत रहता है। द्वेष, अच्छा तो ऐसे बोला, अरे कल चल तो बुलाओ 10 को के वजह से, जहाँ से बुलाना है,
अथवा वो ले लेना है वो, ठीक। आज इसको इतना मारेंगे ना, इसको याद रहेगा जीवन भर। यही सब है बस। आज जानता है, अरे आज रविया उसको बहुत मारा ना, खूब मारा, अरे बाप रे बाप, अरे बाप, यही सब, ठीक है। चलो, चोरकट जगह और चोरकट विचार। अब सबसे आश्चर्य की बात कि गौतम बुद्ध को सब विचार यही मिला था, तो उनका ही विचार कोई फॉलो नहीं किया। बुद्ध आज क्यों प्रासंगिक हैं? क्योंकि बुद्ध के विचार को भी अगर हम लोग अपना लेना, बौद्ध धर्म को नहीं कह रहे हैं, बुद्ध के विचार अगर अपना लिया जाए तो इस राज्य का काया कल्प हो जाए। कॉलेज ये सब तमाम चीज हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध तो पूछते हैं ना कि गौतम बुद्ध का महत्व क्या है? बुद्ध का महत्व नहीं है, उनके विचारों का महत्व है, ठीक है। सम्यक वाणी, अप्रिय वचनों का त्याग, राइट स्पीच, तुरंत अभी। तो इससे क्या लगता है कि बाप रे बाप कितने प्रिय हैं, मतलब वचन इनके नहीं होता है कि बोलो तो अभी। तो ये सब क्या है? अप्रिय। सम्यक वाणी, तो क्यों कह रहे हैं कि आप अपनी वाणी पर कमांड लाइए? आगे बस समझ में, आप कितना भी गाली देते होंगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अगर अपने वाणी को अगर आप देने लगे राइट स्पीच, तो ना आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। इतना याद रखना, हमेशा लोग कहेंगे ना कि यार वो कैसा भी है, आज तक सुने नहीं कि वो गाली दिया हो, तो लोग ना आपके फेवर में हो जाएंगे धीरे से। इसको याद रखना, अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो गौतम बुद्ध के इन विचारों को अपना लो। जीवन में हमेशा रखना, जो लड़के मारपीट करते हैं ना, ये हमेशा मोहरे बनते हैं जीवन में, ये हीरो नहीं बनते हैं। मारपीट करने वाले लड़के कौन होते हैं? तो क्या वहाँ से भैया का फोन आया है, चलना है, कहाँ? तो मारना है उसको, साला को भैया बोले मार के गिरा देना। भैया खुद नहीं आएंगे मार करने, भैया के चेले चपाटी जो है, ये सब छोकरे होते हैं, यही सब क्या होते हैं? मोहरे। और उनको लगता क्या है कम उम्र में कि आज तक साला खूब मारे हैं। अरे भैया 15 हो जाके वो को मार दिए तो तुम हीरो थोड़ी हुए, तुम गुंडा हुए। तो इसलिए अप्रिय वचनों का त्याग, आप हीरो बनिए, गुंडा नहीं बनिए। सम्यक कर्मांत, सत्कर्मों का अनुसरण, राइट एक्शन, राइट एक्शन, ठीक है। दुश्मन के भी पिता कहीं गिरे हुए हों, उठा करके उनको हॉस्पिटल पहुंचा दो। उसकी माँ भी जा रही है रोड क्रॉस करना, आइए चाची जी हम कराते हैं। दुश्मन के साथ दुश्मनी अपनी जगह, उसकी माता और उसके पिता अपनी जगह, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आप इंसान कैसे हैं और आप दुश्मनी में भी एक स्टैंडर्ड अपना रखते हैं। आई बात समझ में? इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि मतलब उसके दुश्मनी करेंगे तो उसका हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे, नहीं, उससे दुश्मनी उसी तक, ठीक है। सम्यक कर्म, सत्कर्मों का, राइट एक्शन। तो कभी किसी के साथ गलत मत करना और किसी के साथ गलत होने मत देना। ये सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए देखो, सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका, ऐसी आजीविका जिसमें किसी को ठगिए मत, ठीक है। आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। मान लो कि अगर हम ले रहे हैं पैसा, तो हमारा काम क्या है कि आपको हम पूरी तरह उस कोर्स को कंप्लीट करा के ईमानदारी से बता करके, जैसे कई टीचर देखिएगा, वो भी हमको बोलने का ऐसा अधिकार नहीं है, लेकिन वो मूर्ख बनाते हैं। वो आपसे पैसा लेकर के और आपको पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। और कई स्टूडेंट भी बेवकूफ़ होते हैं, उनको लगता है कि कम ही समय में वो 4 महीने में कोर्स कंप्लीट करा दिए। भैया 4 महीने में कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, वो मूर्ख बनाने का काम है। जब हम सब कुछ आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो उसमें क्या लगता है? समय। कई टीचर्स देखिएगा ना कि स्किप कर कर के भागते हैं, और वो सिर्फ अपना करते हैं कि हमने तुमको कोर्स क्या किया? कंप्लीट। और जब आप एग्जामिनेशन में बैठने जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा तो कुछ लड़ा ही नहीं, मतलब जो पढ़े हम, तो आप ठगे भी गए, आपका समय भी गया। इससे बढ़िया है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन दिमाग में हमारे क्या हो जाए? वो घुस जाए। तो गौतम बुद्ध का 5वां जो है सम्यक आजीव, आजीव आजीविका से है, निर्जीव अजीव नहीं, आजीविका। इसका मतलब है कि जितना कमा रहे हो ना, उसमें घूस लेने की कोशिश मत करो, कहीं ना कहीं वो निकलेगा, याद रखिएगा। आज निकले चाहे वो कल निकले। इसीलिए हम लोग, जैसे कभी कोई अपना परिचित में अगर कभी कोई लिया, जैसे हम
यूपीएससी के तैयारी के समय हमको कहीं से पैसा आता था, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, बाकी हम ट्यूशन पढ़ा के रहते थे। तो हमने पूछा कि आप जो हमको पैसा देते थे, जब हम छट गए आईए से फाइनली, खूब मेहनत करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ, तो बोले एक बात बताइए, वो पैसा जो आप हमको भेजते थे कहाँ से? तो वही जो हम उधर से उठाते थे, उधर तुमको हम भेज देते थे। तब समझ में आया कि क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, उधर का इधर निकल जाता था। तो हराम की कमाई अपने माता पिता को भी बोल देना या बड़े भाई को कि ना थोड़ा सा उसको कम कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आए दाएं बाएं से निकाल देता है। सम्यक सदाचार युक्त आजीविका। गौतम बुद्ध के विचार सुना कि कितना सही है मध्यम मार्ग। आपको भ्रष्टाचार से बचा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखो, सब कुछ। और ये सब कुछ अगर आप सच, अगर किसी को आप सच में समझने लगना तो कभी ना लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारे साथ क्या है, अब ये सब पढ़ाते पढ़ाते ना मन में घुसने लगा है। और यही कारण है, अगर किसी से लड़ाई होती है तो पहले हम कोशिश करते हैं कि बैकफुट पे आ जाएं, मतलब पीछे रहो, ठीक है, बहुत अच्छा, उसे दूरी बना लो, क्योंकि वो ना परेशान करेगा, तो उसे क्या कर लो, दूरी बना लो। लेकिन जब वो पीछे ही लग जाए ना, तो फिर उसको उसकी औकात बता दो। सामने एक टकला रहता है, इस ठीक सामने, ये बहुत बड़े ललन सिंह के दामाद हैं ये, ठीक है। तो और हमको फिर जहाँ कोई डॉन बनने लगता है तो फिर मेरा पारा चढ़ने लगता है। तो इससे हुआ, तो पहला स्टेप था मेरा, जैसे लोगों ने कहा कि आपको ऐसे बोला वैसे बोला, तो हम कोई बात नहीं, मेरे मुंह पे नहीं ना बोला, ठीक, मेरे मुंह पे नहीं बोला, बातचीत हुई। फिर जो नीचे वाले हैं उनको जो है ये, उसके 2 गुर्गे थे, एक यहाँ का लोकल था खटाल वाला जिससे कई हॉस्टल हैं, और एक मधुबनी का झाजी था, एकदम शरीर से 6.25 फुट का, और दोनों ही हाउ हाउ कर रहे थे कि उसको मैंने मारेंगे नीचे। टकलू, खटाल वाले और मधुबनी के झाजी, 3 लोग थे बाहुबली, और वो नीचे वाले अपना हाँ मैंने कुछ समझ गए थे कि कहीं पिटा ना जाए। पुलिस वाला खड़ा था वहाँ पर, कदम कुआं थाना का, फोर्स आई हुई थी। हम बोले ना, एक हाथ उठ गया ना तो गोली मार देंगे, सोच लेना। और उसके बाद एसके सिंह जो था एएसआई, वो हमको ऐसे देखने लगा, काम खत्म। खटाल उधर गए, झाजू उधर गए, टकलू उधर गए, और एगो पासवान जी था सिपाही, उसमें लड़का, तो सर हम बोले क्या पढ़ाते हैं? हम कहे हाँ, वो मैंने इतना, तो वो अपना हम हाँ, तो ठीक बोले, अगला सर को टांग के ले जाएंगे हम, तो हम कहे ठीक। मतलब सब कुछ है, लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? फुफकारते रहना। आए वो समझ में? सिर्फ एक बात कि मार देंगे, एकदम इतना गंभीरता से बोले ना, उसको लगा साला इतना गंभीर होकर बोला सही में मार उड़ देगा क्या? लेकिन वो जादू ही असर हुआ, अब पूरी समस्या का एक ही बार में आज तक समाधान हो गया। कितना दिन पहले का मैटर था, उसके बाद फिर कभी समस्या नहीं हुई। तो देखो, सम्यक वाणिषु कहते हैं कि कोई गाली नहीं दिए, कुछ नहीं, क्या बोले? गाली नहीं। गौतम बुद्ध ने गोली से मना नहीं किया था उन्होंने गाली से मना किया था। तो काहे गाली दे? उनके समय में गोली थी नहीं, इसलिए उन्होंने रोका नहीं। तो सम्यक व्यायाम, मानसिक शारीरिक उन्नति, राइट एफर्ट। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, दोनों ही, मानसिक और शारीरिक उन्नति दोनों, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं देखते हो, देखो कुछ लोग जो है 7-8 महीना का घैला लेके चलते रहते हैं। बिहार पुलिस के रहेंगे, सहायक इंस्पेक्टर, ठीक है, सहायक दरोगा, मुंशी जी, अपना ऐसे ऐसे। आप कुछ लोग देखो एकदम कहते सम्यक व्यायाम, ठीक, मानसिक और शारीरिक उन्नति, राइट एफर्ट। गौतम बुद्ध यही सीखे वो कि सुख के कांटा हो जाओगे बेटा, 6 साल तक कुछ नहीं खाओगे तो मर उड़ जाओगे उससे अलग। तो सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सात्विक भाव, राइट माइंडफुलनेस, ये सब कुछ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा ना तो ये हमेशा सात्विक भाव, यानी कि हिंसा मुक्त भाव,
हमेशा राइटफुलनेस की पॉजिटिव एटीट्यूड को कहते हैं। सो क्या कहते हैं? पॉजिटिव। आप अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा तो आपकी मेमोरी पावर तेज होती है। अगर आप हमेशा निगेटिविटी लाओगे ना कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कहीं हम फेल कर जाएंगे, तो आप ना चीज़ों को भूलने लगते हैं। जैसे है ना यहाँ पे कोचिंग, अक्सर कितने कोचिंग वाले अपना दुकान समेट कर चले गए। प्रियांक समेटा, इस दौरान खूब अप्स एंड डाउन्स हुआ, के पाठक का हुआ, पापा निकल गए, सब कुछ ठीक है। आज भी हम आराम से हैं, शांत। लगता है कभी हड़बड़ाया हुआ है, परेशान है, ये वो छोटो, ठीक। ये फिर भर जाएगा, ये फिर ठीक है। सात्विक भाव, आप ईमानदारी से पढ़ाते रहिए, चीज़ों को दिमाग में घुसाते रहिए अपने स्टूडेंट्स के। धीरे धीरे मार्केट में चीज़ें क्या होती जाएंगी? फैलती जाएंगी कि हाँ कोई यहाँ ढंग से तैयारी करा रहा है, वहाँ जाओ। लास्ट में है सम्यक समाधि। इस समाधि का मतलब चिता नहीं, समाधिस्थ, ठीक, कंसंट्रेशन। अगर आप 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं ना गौतम बुद्ध के, तो आप कोई भी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर जाइएगा। इसको याद रखना, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि हम डॉन हैं, बाहुबली हैं, ये वो आपको नहीं बनने की जरूरत है। हाँ, लेकिन कोई कभी कहे कि हम बाहुबली हैं, तो अंगुली माल को औकात में कौन लाया था? यही आदमी। समझ गया? था बाहुबली कौन हुआ? अंगुली माल के गौतम बुद्ध। और कभी कोई सेना थी इनके पास? नहीं थी। फिर भी दुनिया, पूरा एशिया के शक्ति पुंज हो गए, प्रकाश पुंज, पूरे एशिया को प्रकाशित कर दिया अपने ज्ञान से। केवल इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, कभी किसी से ऐठिए मत। लेकिन जब वो आपको दबाने की कोशिश करते तो उसको औकात दिखा दीजिए। याद रखना, निडर रहना है, किसी से डरना नहीं है। फलनवा बाहुबली का भाई है, चिलनवा मुख्यमंत्री के फूफा हैं, तो फलनवा के बहनोई हैं होंगे। हम अपने हैं, बहनोई या फूफा बोलिए बस, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना लाइफ में। ये तो गौतम बुद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो गए। अशोक को लोग आरोप लगाते हैं कि बौद्ध धर्म स्वीकारने के कारण ही अशोक के बाद मौर्य समाज का पतन हो गया ना। जब तक अशोक जीवित रहे तब तक मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं हुआ था। उन्होंने कभी अपनी सेना डिसबैंड नहीं की थी, इतना याद रखिएगा, ठीक। ये आगे चल के उनके अयोग्य उत्तराधिकारी थे। अगर वो गौतम बुद्ध को भी फॉलो किए होते, सोचो कि गौतम बुद्ध का यही चीज उनका बौद्ध भिक्षुक सब भूल गया, दारू पीने लगे। ये कैसे होता है कि जब बच्चा का पोम्ही जमता है ना, पोम्ही में जब मुछवा आनी शुरू होती है थोड़ी थोड़ी, तो ना उसको लगता है कि अपना शीशा में रोज मुंह देखेगा, ये वाला कोनवा को चढ़ाएगा इसे करके थोड़ा थोड़ा। और कभी देखा कोई नहीं देख रहा था, लेकिन ब्लेड मार देगा, उस पर छिल देगा, ताकि ना अगला 3-4 दिन से थोड़ा काला हो जाए, ताकि सब बच्चों के बीच में ना हम बड़े हो गए हैं अब हम। ऐसा होता है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद देह में जान नहीं रहेगा। वो कोनो मिल जाएगा, ले पी, मैंने कि हम 50 साल के आदमी हैं, हम डॉन हैं, एक थाप मार जाएगा सिर्फ वहीं गिर जाएगा सिगरेट के साथ। ये होता है, ये आप लोग इसको अनुभव किए होंगे। फिर शुरू में सुट्टा पीने की मैंने वो शौकिया शुरू होता है, और धीरे 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 उसकी लत लगती है, फेफड़ा जो है खत्म होना शुरू। अब 45-50 तक आते थे, और करते करते एक दिन फेफड़ा का कैंसर होता है, दुनिया छोड़ करके डॉन चले जाते हैं। आज जब हम लोग मना करते हैं कि सिगरेट पीने से बचिए, तो प्रियांक सर वही है कहा। और फिर अगर प्रियांक सर देख लिए कि अच्छा बेटा, हम आके वहीं और कैसे था, ऐसे करके नीचे गिरा देगा, ठीक। अपना जुतवा से धीरे धीरे, जी सर जी, आप मुंह अपना इधर करेगा कि साला वो तो सड़ा हुआ बास आ जाएगा उसका सिगरेट का। हम और कहेंगे अच्छा क्या कुछ कहे क्या, ठीक। अगला दिन से कोचिंग आना बंद, अब तो सर पकड़ लिए लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम छुट्टा मारते हुए देख लेते हैं, हम अपने हट जाते हैं। तो एक बार हम ऐसे देखे, खेतान मार्केट में जा रहे थे, तो वो लड़की नया नया आई थी पढ़ने के लिए बेतिया साइड से। तो देखे कि देखने में ठीक थी, छोटी सी थी, सुंदर थी। तो एक बकलोल टाइप के लड़का के साथ जो है चाट खा रही है। हम भीड़ में क्या हुआ कि एकदम आमने ही सब लोग टकरा गए। तो वो देखी और वो हाथ पकड़े हुए था दोनों एक दूसरा का। हमको ना इस बात का दुख हुआ कि ये
ये तो अब फिर हमको याद आया कि अरे एडमिशन लिए कि नहीं। तब पता चला कि नहीं सर वो एडमिशन नहीं लिया। हाँ साले वो एडमिशन आज गया मेरा। कारण था फिर अगले दिन से वो कभी आई नहीं। तो ईश्वर मेरा एगो एडमिशन लेकर के चलेगा। हम कहे जा प्रभु कहाँ आप हमको घुसा देते हो भीड़ में, निकले भी वहीं जहाँ यही थी, कहीं और निकल दोनों हमको नहीं देखे होते। कहा कि कई बार होता है कि हम देख के हम कट लेते हैं, कहा कि पहले पता करो एडमिशन हुआ है कि नहीं। तो ठीक खैर तो मजाक की बात, कहने का मतलब कि इग्नोर। तो सम्यक समाधि एकाग्रता ये सब कुछ फॉलो कीजिएगा ना, लड़ाई झगड़ा से बचिए और ना सबसे पहले ना जॉब लेने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लड़ाई झगड़े में या किसी और चीज़ में फंस जाइएगा तो जीवन का जो महत्वपूर्ण एक मोड़ है ना वो बर्बाद कर लीजिएगा। इतना याद रखना, हमेशा इस एज में ऐसा होता है कि हम लोग फंसते हैं। ठीक, लेकिन अगर और ये बहुत तेज होता है, लगता है कि भाड़ में जाए, बाद में देख लेंगे हम अपना। ये मन क्या करता है ना, अच्छा हम ठेकेदारी कर लेंगे, अच्छा चलो ना हम कुछ और कर लेंगे, अच्छा चलो इसको पढ़ाएंगे, ई पढ़ के जॉब ले लेगी ना तो हम अपना फिर निठल्ला जैसा रहेंगे, भाभी जी घर पर हैं तिवारी विभूति जी बन के। तो इसी चक्कर में लोग ना बहुत सारा अपना बर्बाद करते हैं। लेकिन हर तरह से आपको कोशिश क्या करनी है कि फिलहाल इसको फॉलो करके क्या कर लीजिए, जॉब ले लीजिए। जैसे ही आपके जॉब लगती है ना, देखिए आपकी सारी दुनिया क्या हो जाती है, बदल जाती। इतना याद रखना, नौकरी लगते ही आपकी दुनिया बदल जाती है। वही दुनिया जो एक दिन पहले एकदम लगती है गंदी, नौकरी लगने के बाद आपको क्या लगने लगती है, अच्छी। और उसके कुछ दिन के बाद वही नौकरिया से आपको ना चला कहाँ फंस गए नौकरी में हम, ये तो इतना पेर के रख दिया है। अब उसके बाद लेक्चर सुनिएगा, जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक भगवान कच्छो भगवान जॉब दीजिए ना भगवान, सैलरी बाद में देते रहिएगा। उस हमको ना इतने मिलता है, इतना काम कराते हैं पाठक जी हमसे, अब मिलता इतने है। ठीक, हम देखते हैं 2 दिन पहले तो क्यों नहीं मिल रहा था ये चीज़। तो ये चीज़ देखिएगा सब कुछ सही हो जाएगा। इसको दिमाग में उठा लेना कि क्या क्या गौतम बुद्ध ने कहा है। भ्रष्टाचार के लिए इनका 5वां पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देखो ये समझ में आ गया है ना कि क्या क्या वो कहें। एक विद्यार्थी जीवन के लिए भी, जैसे आपसे कभी पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की शिक्षा तुम्हारे लिए कैसे फलदायक हुई, अगर उनके 8 मार्ग को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप अंतिम वाला क्या है, कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा, आप जिस रूममेट के साथ रहते हैं या अकेले भी, तो अपने जीवन को ना झेलने की क्षमता पैदा हो जाएगी। जो आदमी राजा बन सकता था वो सन्यासी बन गया। आपको लगता है कि अपना कैरियर चौपट कर लिए, आज दुनिया उनकी बात करती है, तो कैरियर चौपट हुआ नहीं ना। क्या कहते हैं बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, 8 फोल्ड पाथ का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा, जो आकर्षण है ना, एक भावना जो होती है कि हमको किसी चीज के आकर्षण, जैसे आकर्षण किसका हुआ, मान लो कि एक अपोजिट सेक्स का, लड़का है लड़की के लिए, लड़की है लड़का के लिए। दूसरा पैसा, फिर लड़कियों को जेवर जाठी आभूषण से बहुत बहुत कम को रहता है कि रेयरली नहीं रहता है, नहीं तो सबको क्या लगता है कि हमको खूब सोना चांदी ला के दे दे, कोई गदहो ला के दे देगा ना तो चलेगा, कैसा भी मुंह ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको वो सब होना चाहिए। लेकिन अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं आपकी बहुत तृष्णा क्या हो जाती है, नष्ट, और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। आप भले जॉब कीजिए, क्योंकि वो भिक्षुकों के अलावा उपासकों को भी तो लाए हैं, गृहस्थों को, लेकिन इसको करने से आप बहुत तरह की समस्याओं से क्या हो जाते हैं, गांव का झगड़ा है, आपका सुकून छीन लिया है, आप थाना, वकील, कचहरी, डॉक्टर कर रहे हैं, मारपीट होने पर डॉक्टर, इन सब चीज़ों से आपको कौन बचा ले जाता है, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। पिताजी परेशान हैं, चाचा से फौजदारी कर रहे हैं इसके लिए, संपत्ति के लिए, पापा अभी रहने दीजिए कुछ दिन, मत परेशान होइए, नहीं तो आपका भी जो है हार्ट का बीमारी हो जाएगा, बीपी भी सब हो जाएगा, रहने दीजिए अभी, ठीक, अभी हमको समय दीजिए, अपने बेटा को या अपनी बेटी को, हम घर की स्थिति को सुधार देंगे। क्या भरोसा रखिए कि आप जितने के लिए लड़ रहे हैं ना 2 कौड़ी के ज़मीन के लिए, हम आपको जो है लाखों रुपए से भर देंगे, चिंता मत कीजिए, सब मैनेज होगा। ठीक, तो ईश्वर एक दिन आपको जाना है, और आप जिसके लिए रात दिन पागल होकर मेहनत कर रहे हैं ना, आप में से कितने लोग
आपके दादा आप में से लगभग लोगों को कुछ ना कुछ संपत्ति दिए होंगे पिता के थ्रू, पैतृक संपत्ति, किसी को घर, किसी को थोड़ा बहुत जमीन, ये किसके थ्रू आया है? दादा परदादा के थ्रू। आप में से कितने लोग अपने दादा परदादा को आज याद रखते हैं अगर वो जीवित ना हो तो वो किसके लिए अपना अर्ज करके धन को लाए थे? आप किसके लिए अर्जने जा रहे हैं? देखेंगे भी उसको। आज से 50 साल बाद आपके खानदान में, परिवार में जो पैदा होगा ना, वो आपको भाव भी नहीं देगा कि आप कौन हैं, और आप पगलाए हुए हैं उसके लिए। और अगर आपने अपना काबिल संतान को जन्म दिया आगे, तो वो अपनी काबिलियत से अपना रास्ता क्या कर लेगा? बना लेगा। तो इसलिए सिर्फ उतना ही कमाओ, मतलब अपना रख करके जीवन भर का, कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से वंचित मत करना। और आप उनको अच्छा से पढ़ा देंगे ना, तो वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। और नहीं अरज के रखे पूरा। अब पता चला कि एक दिन बेटा रोड एक्सीडेंट में मारा गया, एक दिन कुछ हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई, बीमार पड़ गया, खत्म हो गया, किसके लिए अर्जे थे? गया। इसलिए पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, न उसे निर्वाण प्राप्त हो। यही निर्वाण है। कई बार ये निर्वाण का मतलब ये नहीं कि खाली शरीर है और मर गया, नहीं, आप आराम से चीजों को आगे ले जा रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद, उपनिषदों में भी देखो अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग का उल्लेख मिलता है। ऐसा नहीं है कि सनातन में मध्यम मार्ग का उल्लेख नहीं है। किस उपनिषद में गौतम बुद्ध वाले अष्टांगिक मार्ग का, यानी उनसे पहले उपनिषदों में आ गया था। हो सकता है कि गौतम बुद्ध को वहीं से आइडिया मिला हो, कौन जानता है, क्योंकि उपनिषद पहले आए हैं, गौतम बुद्ध बाद में आए हैं। तो किस उपनिषद में ये मिलता है? जो तैत्तरीय उपनिषद है उसमें देख लीजिए, याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में पूछता है, तो आपको लगेगा कि कठिन है। कैसे कठिन नहीं है? तैत्तरीय में किस संख्या का बार बार टाइप का लग रहा है? 3 लग रहा है। अष्टांगिक मार्ग में 8 है, तो 3 8। तैत्तरीय उपनिषद, अष्टांगिक मार्ग, दोनों में संख्या टाइप का लग रहा है ना। तैत्तरीय मने 3 और अष्टांगिक मने 8। तो याद रखिएगा कि इधर भी संख्या, उधर भी संख्या, तो ना कई चीजें धीरे धीरे दिमाग में घुसना शुरू हो जाएंगी। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए किस पर जोर दिया? नैतिकता। नैतिकता, जैसे अगर आप अच्छे होंगे तो ना आप किसी को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, आपका नेचर ही वैसा हो जाएगा। एक बदमाश टाइप का लड़का देखिएगा, कोई बुजुर्ग जो हैं वो सोए हुए हैं, बीमार हैं, कान के पीछे के पटाखा फोड़ दिया, तो ना उसको तो क्षणिक खुशी मिल गई। अक्सर लोग क्या करते हैं, खूब ठठा के हंस देते हैं, लेकिन उसका क्या हुआ? हार्ट का पेशेंट हो जाए, मर भी जाए ना। तो वहां पर जो गंभीर बच्चा रहेगा वो कहेगा नहीं नहीं जाने दो, ये नैतिकता यह सिखाती नहीं है। या हम अभी देखे थे, आ रहे थे तो राम मनोहर सिंह के पास था करुणा के लिए, ये वो कोई मौलाना साहब थे, वो करुणा का संदेश दे, सभी जीवों के लिए करुणा का संदेश। तो हमको लगता है कि मतलब बकरीद की नहीं मनाते होंगे, तो नहीं, ये करुणा खाली मनुष्यों के लिए है, मतलब उनका अपना। तो ऐसे थोड़ी होता है। जब आप करुणा कर रहे हैं तो फिर करुणा आपको किस पर करनी चाहिए? सभी जीवों पर। तो कहाँ हो पाता है? तो ये देते हैं गौतम बुद्ध नैतिकता पर जोर दिया है। अक्सर लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे ये कहा था ना विवेक बिंद्रा, यूट्यूब पर मोटिवेटर है, या संदीप माहेश्वरी। विवेक बिंद्रा और उनकी बीबी, जो भी हुआ होगा पता नहीं चल पाता है अंदर में क्या होता है, लेकिन उनका बीबी का मुंह देख के लगा कि सूझ गया है, और उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पति ने बहुत मारा, जबकि अभी शादी हुई है 6 दिसंबर को, ठीक है। 41 साल 42 साल की उम्र में विवेक बिंद्रा ने शादी की, और दूसरी, हाँ, और वो जो है पत्नी से मारपीट हो गई। महीना दिन के 10 दिन भी नहीं हुआ, 15 दिन शादी का, अब मारपीट हो गई, ठीक है। इतना मारा उनके बकौल बीबी के अनुसार, क्योंकि हम बतौर अधिवक्ता हम किसी के जज नहीं बनते हैं, अभी आरोप है। हो सकता है कि अपने से मार के मुंह सुझा ली हो। एक बात हम कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला क्या कहा? राइट अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि हमको लग रहा हो कि दीवार है, हो सकता है कि हमको एक नजर से लग रहा है कि ऐसा। हम कई बार देखे हैं, हम कई स्त्रियों को देखे कि सीधे ब्लाउज फाड़ी थाना पहुंच गई हमारे आंख के सामने, और जाके फलनवा हमारा ब्लाउज फाड़ दिया। थाने में रिपोर्ट लिखाई, बदतमीजी किया फलनवा जी ने, इनका ब्लाउज फाड़ा, ऐसे ऐसे किया, वो किया, हाथ पकड़ खींचा, चेन खींच लिया। और हम चूंकि प्रत्यक्षदर्शी हैं तो हम तो सब देख रहे हैं, हम कहे ओहो। इसलिए
हम अब सीधे किसी के आरोप पर विश्वास, अरे अरे बिंद्रवा ने अपनी बीबी को मारा ना, जब तक कोर्ट में यह साबित नहीं हो जाता है, हम अपना मुंह मार के तोड़ लिए, हो सकता है अपना मुंह सुजा लिए और जाकर के हमने कह दिया कि इसने मारा है। मारते हुए किसी ने देखा है विवेक बिंद्रा को? क्योंकि जो वीडियो है उसमें वो बार बार कह रहा है अंदर चलो, वहां तो नहीं मार रहा है वो। और हम अधिवक्ता और प्राइमा फेसा हम पहले देखते हैं कि ना, हम सीधे एक पक्ष से नहीं होंगे, क्योंकि हम उल्लू के पट्टा नहीं हैं। किसी ने कह दिया कि विवेक बिंद्रा ने अपनी बीबी को मारा, तो हम नहीं कहेंगे। जब तक दिख नहीं जाए कि उसने सच में मारा, तब तक हम नहीं मानेंगे। हम अपना मार के मुंह नक सुझा लें, ठक 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 मार दें, हम कहें कि इन्होंने मारा, तो प्रथम दृष्टिया तो केस तो बनेगा और नॉन अवेलेबल में होगा, क्योंकि जो मार खाया वो खुद ही बोल रहा है। साबित कीजिए। ये भी तो होता है कि आपने खुद को मार लिया हो, उतना मारा, कुछ ना कुछ तो होगा, मैंने लगेगा, वो समझ में आएगा। इसके बाद बिंद्रा का पृष्ठभूमि देखा जाएगा, बैकग्राउंड, कि क्या सच में वो वैसा था, क्या वो बचपन से किसी को मारने वाला था। मतलब नहीं होता है कि अरे वो पहले भी उस पर 2-4 वो केस है, वहां भी घुस्सा मार देता था। आखिर क्या हुआ? हाँ, अब अगर वो मारा, ऐसा क्या हुआ था कि उसने मारा? क्या कहीं आपने कुछ उकसा तो नहीं दिया था, प्रोवोक हो गया हो, मार बैठा हो, आप कुछ कर दी हो जिससे उसे गुस्सा चढ़ गया हो? हम एक बात कह रहे हैं, ये दूसरा नजरिया हुआ। अगर मान लिया जो उसने मारा, ऐसा काहे मार दिया 10 दिन पुरानी बीबी को? कौन सी बात हो गई? अभी शादी किया, इतना बड़ा इवेंट जिससे उसका पूरा कैरियर ध्वस्त हो गया, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा कि अपना कैरियर बर्बाद कर लिया? उसको इतना तेज गुस्सा क्यों आया कि वो मार बैठा इतना बढ़िया से? एक आध गुस्सा मारता तो चल जाता है, लेकिन तो पूरा मुंह सूजा हुआ है। तो बिना सीधे यूट्यूब पर गए वीडियो बना दिए, ये किया, देखिए मार दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये एकदम बेवकूफ़ी वाली बात होती है। कोई आया, हम किसी को ऐसे पकड़े हुए हैं और उसको हम, अरे नहीं नहीं परेशान नहीं हो, ठीक, अरे बाप रे बाप, सर तो दबोचे हुए थे। एक बात कह रहे हैं, तो जो देखे, जो दिखा और जो नहीं दिखा, दोनों में बारीक अंतर होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो आपने देखा जरूरी नहीं कि वही सच हो, और हो सकता है कि जो आपने नहीं देखा उस मैंने कुछ भी। तो जब तक हमारे पास ऑथेंटिक नहीं हो, तो जब आप गौतम बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग यानी मध्यम मार्ग को देखते हैं ध्यान से, तो आपको देखिएगा ना कि आपके कई सारे प्रश्नों के जवाब मिलते चले जाते हैं। इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो तुरंत किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचना कि वो आपके फायदे का काम है। संदीप माहेश्वरी इसलिए विवेक बिंद्रा पर तुल गए क्योंकि वो उनका कंपटीटर है, और जाहिर सी बात है कि विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी एक दूसरे के कंपटीटर हैं, तो एक अगर डाउन होगा तो दूसरे को फायदा होगा और वो खूब उस पर मजा लेगा। कौन जानता है उसकी, विवेक बिंद्रा की पत्नी ही बदमाश हो। एक बात हम कह रहे हैं, हो सकता है कि विवेक बिंद्रा ने मारा हो, लेकिन जैन धर्म का स्यादवाद हमको सिखा रहा है कि किसी भी मामले के कई नजरिए हो सकते हैं, उसको देखो। इसी को कहते हैं मैच्योरिटी। तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने को कहते हैं मूर्खता। इसलिए हम फिर क्या बोल रहे हैं कि तुरंत मत निर्णय ले लिया करो, सोचो कि ना अगर कुछ अल्टर हुआ होगा तब। तो फिर हमारा जुडिशरी क्या कहती है कि सबूत है, दिखा दीजिए, काम खत्म। पहले का बिंद्रा का कुछ उस टाइप का हो जिसमें कि पता चले कि हाँ वो हिंसक थे, तो उस आधार पर एक सर्कमस्टांसेस बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं। अब तो इसीलिए किस पर जोर दिया है गौतम बुद्ध ने? नैतिकता पर। 10 शीलों का अनुशीलन, अनुशीलन का मतलब अनुपालन, उसको फॉलो करना नैतिक जीवन का आधार है। क्या है? एग्जाम में आता है कि 10 शीलों का अनुशीलन किस धर्म में कहा गया है कि नैतिक जीवन का आधार है? बौद्ध धर्म में। बौद्ध, तो 10 शीलों की बात की गई है बौद्ध धर्म में, 18 पापों की बात की गई है जैन धर्म में। तो 10 शील, 10 शील्स, ठीक है, ये कहां बात की गई है, क्या क्या है? ठीक है, अहिंसा। हम लोग में से कितने लोग हैं जो अहिंसक हैं? अच्छा नहीं जाने, छोड़ो। हम बोले ना कि उसको हम लास्ट में बोलें, जब लगा कि ये मारेंगे तो हमने क्या किया, फुफकार दिया।
मामला गौतम बुद्ध का मामला काम आ गया। और सच में अगर उसको लगता तो वो भी हो जाता। फुफकारी कभी भी डसने में बदल जाती, डिस्टर्ब करता तो अच्छा हुआ हम उसको बोले थे कि ज़्यादा लड़ाई कीजिएगा ना तो ज़िंदगी ना छोटी हो जाती है। समझ में आ गया होगा तो समझ लीजिएगा। सत्य, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो अब तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हो? हाथ उठाना। कुछ लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हम तो भाई झूठ बोले हैं, तुम लोग बताओ। ठीक है, सबके चेहरे पर क्या हो गया? सन्नाटा। यानी हम कौन से बोले तो कि हम कौन से दूध के धूले हैं? हम ऐसा थोड़े कि हम बहुत बड़े बाबा हैं, हम गौतम बुद्ध नहीं है भाई। तो हम ये कह रहे हैं कि हम में से सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी झूठ बोला है। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो गए? ठीक, आप में से कौन लोग हैं जो कभी किसी दूसरे को पीटे नहीं हैं? हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइए ना ऐसे कस के। हाँ ठीक है, उठाओ। मधु, हाँ। और कोई? हम क्या उठा दिए हैं? हाँ, नहीं हम उसके लिए बताने के लिए उठाएं कि सब लोग उठा लीजिए, ठीक है। एक लड़की जिन्होंने कहा कि वो कभी किसी को पीटी नहीं, हो सकता है वो आती है अपना, क्या पीटी होगी किसी को? आपको लोग पीटे हैं ना? हैं? आप भी फुफकार देती हैं क्या? वाह, ठीक है। और उनका आधा जो जीवन गौतम बुद्ध के देश के पास है, समझ में आया ना? इसीलिए क्या जी, गौतम बुद्ध के देश नेपाल से संबंध है उनका, तो इसलिए भी तो अहिंसा। तो चलो एक प्राणी मिला जो अहिंसक निकला, लेकिन जब सत्य की बात हुई तो अब वो अपने बोले कि फुफकार के काम चल जाता है, तो फुफकारी क्या होता है? ज्यादा झूठ फेंकने रहता है। तीसरा, अस्ते यानी चोरी नहीं करना, सच बताना दिल से। होश संभालने से लेके आज तक, चाहे वो भाई बहन में चोरी हो, घर में चोरी हो, नहीं होता है कि माँ ने जो है दोनों के लिए बराबर रख दिया बूंदिया या कुछ भी मने खाने के लिए, और वो उधर जरा उधर देखना, ठीक है, तो ये भी क्या है? चोरी। ये सब समझ आ गया? या टॉफी लाए, 4 को दिया गया सबको, नहीं वो 3 ही लाए थे, सबका हिस्सा निकाल के अपना डाल। इस टाइप का भी सब। किसने चोरी कभी जीवन में नहीं की है? कभी चोरी नहीं की है? कसम से झूठी। अच्छा ठीक है, नहीं की है, ठीक। तो कम से कम एक आदमी मिला जिन्होंने कभी चोरी, एक ही आदमी, ठीक है। अपरिग्रह, कोई संपत्ति न रखना। कोई ऐसा है जो एकदम संपत्ति छोड़ दिया हो, एकदम मुक्त हो गया हो कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, पापा के संपत्ति में वो कुछ नहीं चाहिए? कोई ऐसा इसके मन में हो कि हम भविष्य में सब अपने भाई के लिए छोड़ देंगे? जान लिया, बाद में तो हिसाब लेंगे हम, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, कहा गई है कि नहीं? तब वो तो हो गया संपत्ति बाद वाला ना, ठीक है। उन्हें तो कोई संपत्ति न रखना है कोई। हाँ, अब 5वां, अब तक कौन कौन शराब नहीं पिया है? कभी नहीं। चलिए, अब कौन कौन शराब पिया है? झूठ नहीं, उठा सकते हैं? नहीं, अच्छा। टुटू, हाँ ठीक है। अच्छा, उधर उधर पीछे लक्ष्मी रंजन का हो, सुशांत सिंह राजपूत नहीं ना? पीछे चौरसिया जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यादव जी, निखिल चला है ना? नहीं, अच्छा। नीतिकेश इंजीनियरिंग कॉलेज आए हैं ना? नहीं पिए हैं, ठीक ठीक है, ये सत्य है। ये इसको लेकर के ये अच्छा लगा, ठीक। मतलब कुछ लोगों ने शराब का सेवन किया है यदा कदा में, ठीक है, सत्य है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो ये आ गया, असमय भोजन न करना।
कितने लोग हैं जो कभी लेट नाइट न खाना खाए हो? बताना, हाथ उठाना। कभी रात में 2 बजे 3 बजे शादी ब्याह में खा रहे हैं, 1 बजे 1:30 बज गया है खा रहे हैं? कोई है ऐसा जो कभी जिंदगी में मतलब असमय भोजन न खाया हो? कभी दिन भर सुबह भूखे रह गए, दोपहर में खाना खा रहे हैं? कोई नहीं ना है। क्या कहते हैं वो? असमय भोजन कोई नहीं मिला। यानी वो क्या कहते हैं? सुबह एकदम भारी पेट नाश्ता जो है वो चला जाना भारी नाश्ता। देखो क्या क्या सिखा रहे हैं वो, कि केवल मन से नहीं होगा, शरीर भी आपका सुरक्षित रहना चाहिए। अगर आप भूखे रहते हैं तो आप याद रखिएगा, आप कैंसर को दावत दे रहे हैं, इतना याद रखिएगा। सुखद बिस्तर पर न सोना जीवन भर, ये नहीं कि अभी चौकी पे सो रहे हैं नीचे सो रहे हैं, बोला नहीं। सुखद बिस्तर पर कौन है जो आज तक नहीं सोया है? हमेशा चौकी पे या कहीं जो है अपना जमीनों पे सो गए हैं, प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं? कोई है? अच्छा, ऐसे देखिए तो हमको लगा कि मन कर रहा है उठाएं क्या हाथ? कोई नहीं है। देखो, सुखद बिस्तर पर न सोना कोई मानेगा? धन संचय न करना, आभूषणों का त्याग। बताइए पे लड़कियां बताइए, आप में से कौन है जो आभूषणों का त्याग कर सकती हैं? हाथ उठाइए। सबको पता है ना, जैसे बोलेगा हाँ तुम लाओ हम तुरंत धन संचय कर लेंगे। लड़कों में कितने लोग हैं जो धन संचय करने का मन नहीं है? सच बोलना, झूठ नहीं। क्या नाम है जी? नमवा का है, बुला गए हम। विवेक, हाँ विवेक, हाँ। इधर एक लड़का मिला, धन संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य, स्त्रियों से दूर रहना। हाँ जी, आप लोग बताइए। जमुई घर है, ठीक है। इधर कितने लोग हैं? 9वां नंबर पे कौन लोग हैं इसमें? कोई है? कुंदन, हाँ उधर सिर्फ एक। कौन है? क्या जी, हाथों ने उठाए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो नहीं उठाया अपना सीधे, डिमांडे बढ़ गया लड़के का अभी मार्केट में। ठीक है, एक लड़का मिल गया, गजब आदमी। 10वां, नृत्य गान आदि से दूर रहना। कितने लोग हैं? नृत्य गान का मतलब क्या रहा? जो लड़कियां नहीं नचाते हैं सब ऑर्केस्ट्रा इस सब में, जो अक्सर जो रील आता रहता है, तो कौन लोग हैं जो रील नहीं देखते हैं उस सब का? मैंने हर तरह का, कुछ लोग हैं। चलिए ठीक, अब समय आ गया। इन 10 चीजों का अनुपालन कितना मुश्किल है, समझ आ रहा है ना? तब इन 10 चीजों को शिक्षा पद भी कहा गया है। कहाँ? गौतम बुद्ध की शिक्षा में। याद रखना, इन 10 चीजों को गौतम बुद्ध में के धर्म में, बौद्ध धर्म में शीलों की संख्या कितनी है? टोटल 10 है। वो दे देगा 12, 10 ऐसे करके, ठीक है। अब उपासकों के लिए, गृहस्थों के लिए केवल ऊपर के 5 शील तथा भिक्षुकों के लिए सभी 10 शील अनिवार्य हैं। ये 5 ही है आपके लिए, ठीक। असमय भोजन आप कर सकते हैं, मना करना नहीं चाहिए वैसे। सुखद बिस्तर पर सोइए, धन आभूषण रखिए, स्त्रियों के साथ मतलब अपना जो नित्य गान भी कर सकते हैं। वो जो है ये पांचों केवल भिक्षुकों के लिए। ऊपर वाला 5 जो है ये किसके लिए है? उपासकों के लिए, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, कोई संपत्ति मना न रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि संचय मत करो ज्यादा, जितना आपका काम है उतना कीजिए। तभी तो, जैसे संचय आदमी करता है, इसका मतलब क्या है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। जितना आपका काम है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 50,000 और उतने में आपका काम चल जा रहा है, तो फिर किस लिए घूस लेना, ताकि बाद का अपना भविष्य बिगाड़ लेना? कल को कुछ हो गया, आने वाली संतान को कहेगा भगवान हम क्या गलत किए थे, तो फिर उस समय नहीं याद आता है, मरते समय याद आता है कि हाँ हम वो गलत किए थे। अब देखो, अभी हम लोग जो इसमें कहें कि 10 शील है, जिसमें पंचशील शुरू का किसके लिए है? गृहस्थों के लिए। गृहस्थों के लिए पंचशील, 10 शील में पंचशील शुरू का 5 शील किसके लिए है? केवल गृहस्थों के लिए।
वो पंचशील का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ये 5 है, 6 लग रहा है। उधर बताए थे 3 का 8, तैत्तिरीय उपनिषद अष्टांगिक मार्ग 3 का 8 और 5 का 6। पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद, याद रहेगा। तैत्तिरीय उपनिषद 3, छांदोग्य उपनिषद 6। इसमें जो है पंचशील का सिद्धांत और उसमें जो है अष्टांगिक मार्ग, इसको ये रखिएगा, ठीक है। अभय मुद्रा में योगदान। जातक कथाएं जो है, इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां दी गई हैं। गौतम बुद्ध के क्वेश्चन पूछता है कि जातक कथाएं क्या हैं। इसमें कथित रूप से, अब कोई देखा तो नहीं है कि वो पूर्व में उनका जन्म हुआ था, लेकिन इसमें वो कहानियां हैं जिसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध अपने पूर्व जन्म में इस जन्म में आए थे, तो ये किए थे, वो किए थे। उनमें उनका कहा गया कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व यानी गौतम बुद्ध, कि उनका जन्म जो है वो मनुष्य रूप में भी हो सकता। कैसे विष्णु भगवान का माना गया कि राम और कृष्ण के रूप में जन्मे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर माना गया कि जातक कथाएं बताती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। हम लोग जैसे देख लो, वराह अवतार है ना, कच्छप अवतार, वराह माने शुकर, सुअर, ठीक। और इनमें भी बताया जा रहा है बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला सीरीज, दीर्घ माने लंबी, यानी लगातार पुनर्जन्म होता चला गया, के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। यही जो गौतम बुद्ध थे, उनको क्या कहा गया अंतिम जन्म में? शाक्य मुनि। याद रख लीजिए इसको, एकदम याद रखिए, शाक्य मुनि। अंतिम जन्म में क्या कहलाए गौतम बुद्ध? शाक्य मुनि। इसको एकदम क्लियर कीजिए। पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला में गौतम बुद्ध का अंतिम जन्म किस रूप में हुआ? इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। शाक्य मुनि के रूप में क्या है वो? अंतिम। आने वाले बुद्ध को क्या कहा गया है? मैत्रेय। इसको भी टिक मारो, दोनों देता है। अभी तक जो लास्ट उनका जन्म हुआ था उसमें क्या थे वो? शाक्य मुनि। लेकिन आगे जब गौतम बुद्ध जन्म लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मैत्रेय। अभी तक आए नहीं हैं। एक बात कह रहे हैं, बौद्ध धर्म का ये मानना है कि अंतिम जन्म में वो क्या थे, ठीक। सबसे पहले धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा किसमें शुरू हुई? बौद्धों में। सबसे पहले धार्मिक जुलूस, उसके बाद सब में शुरू हुआ है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। काहे भाई? इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उनको बोधि में संबोधि हुआ था और इसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण। खाली घर से निकलते समय अमावस्या था, महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंदर किया गया, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति, इसको टिक मार दीजिएगा, बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्तियां, ये सब स्टेटमेंट में आता है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ये आज के लिए इतना ही। समझ में आ रहा है? घुस रहा है जी दिमाग में? ठीक, तो सब पढ़ते जाइए, अगली बार हम पूछेंगे भी क्लास में, ठीक है। चलिए।